बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम आसिफ उल हसन और फिर से आज पार्ट 2 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 में जो कुछ पढ़ाया आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। उसमें मैंने रूल्स बताए थे, फिर टेंस की तब्दीली बताई थी, प्रोनाउन की तब्दीली बताई थी, थर्ड फॉर्म बताया था पैसिव में लगता है और थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगता है। आज मेरा पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा इस तरह से है कि मैं एक सेंटेंस लूँगा और उसमें तमाम रूल्स अप्लाई करके आपको समझाता जाऊँगा। जैसे मैं एक प्रेजेंट पहले यूज करता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट पहले हम डील कर रहे हैं प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई प्ले क्रिकेट एक्टिव वॉइस में आपने अभी पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, दैट फर्स्ट फॉर्म अगर आ गई है या डू डज का इस्तेमाल है तो प्रेजेंट जैसे एक्टिव से हम पैसिव में जाएंगे जब, तो क्रिकेट is played by me। अब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और फर्स्ट फॉर्म था तो इज में बदल गया। टेंस जो उसी टेंस में, जिस टेंस में एक्टिव उसी टेंस में पैसिव, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म के बाद बाय। फर्ज करें कोई नेगेटिव सेंटेंस होता, ये तो था सिंपल सेंटेंस असर्टिव का, मैं सेंटेंस नेगेटिव भी लेता हूं। जैसे एक्टिव वॉइस में अगर हम इसी को लिखते हैं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्रिकेट इज नॉट, डू भी फर्स्ट फॉर्म है, डू है, डज है, तो हमने ये एस या ईएस वाली फॉर्म होती तो भी इस एम आर में बदलते, मगर क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर है इसके साथ आर नहीं लग सकता, एम नहीं लग सकता, इज ही लगेगा। क्रिकेट इज और नॉट भी हम इसके बाद लगा देंगे हेल्पिंग ऑफ के, जैसे डू के बाद है इधर इसके बाद। क्रिकेट इज नॉट थर्ड फॉर्म पैसिव के अंदर, प्लेड थर्ड फॉर्म के बाद बाय और फिर जो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट बनेगा, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। इसको हम इंटरोगेटिव बनाते हैं। एक्टिव वॉइस डू आई प्ले क्रिकेट। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डू की जगह पे इज एम आर में से इज, क्योंकि क्रिकेट हमारे पास सिंगुलर है इसको इज लगाएंगे, इज क्रिकेट सी स्मॉल में प्लेड बाय मी। फर्ज करें हमारे पास कोई इंटरोगेटिव भी है और WH फैमिली से इंटरोगेटिव है, यानी व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु के अलावा, हु वाले में एक और वीडियो बनाऊंगा, हु, लेट, मे, कैन, माइट, हु वाले फिर से समझाऊंगा। अब WH वाला एक्टिव वॉइस हम लिखते हैं जैसे वेयर डू आई प्ले क्रिकेट। हम एक्टिव से जब पैसिव लिखेंगे तो जो भी WH वाला सेंटेंस वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड, सेम टू सेम आ जाएगा, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हाउ है, व्हाट है, जो भी। उसके बाद हेल्पिंग ऑफ डू डज है तो हम इसको इज एम आर में बदलते हैं। क्रिकेट सिंगुलर है लिहाजा वेयर इज और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट बन दी क्रिकेट, वेयर इज क्रिकेट, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस लिखा। अब फर्ज करें यहाँ पे प्रेजेंट की जगह पे पास्ट होता और इंडेफिनिट टेंस में, जैसे अब हम इसको कर लेते हैं पास्ट, और पास्ट में आई के साथ प्लेड एक सेकंड फॉर्म लगता है, आई प्लेड क्रिकेट होता। फर्ज करें
हम यहाँ पे भी फिर क्या करते, क्योंकि मैंने बताया था टेंस की तब्दीली में प्रीवियस लेक्चर में कि अगर सेकंड फॉर्म है या डिड है तो हम वॉज वर्ब में, क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर है लिहाजा वॉज बन जाएगा, वर्ब नहीं लगेगा। क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी। सिमिलरली अगर पास्ट है तो यहाँ पे भी डिड का इस्तेमाल होगा, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। फिर डिड है सेकंड फॉर्म तो हम वॉज में बदलते होते हैं, लिहाजा क्रिकेट वॉज या वर्ब में क्रिकेट सिंगुलर है तो वॉज, क्रिकेट वॉज नॉट प्लेड बाय मी। सिमिलरली अगर इंटरोगेटिव होता तो डिड का इस्तेमाल हम करते, डिड आई प्ले क्रिकेट, और जब एक्टिव से पैसिव बनता तो पास्ट है इसलिए हम वॉज वर्ब में, और वॉज क्रिकेट के साथ वॉज क्रिकेट प्लेड बाय मी। और इसी तरह अगर वेयर डिड आई प्ले क्रिकेट होता, मैं क्रिकेट कहाँ मैंने खेली, तो वेयर वैसे डिड की जगह पे फिर इज नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट का ये कीवर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, वेयर वॉज क्रिकेट प्लेड बाय मी। इस तरह ये टेंस की तब्दीली मैंने पास्ट में आपको समझा दी। वर्ब की तब्दीली वही है कि सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में, और क्रिकेट या कोई ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे तो वो भी सब्जेक्टिव केस में यहाँ पे आ जाता। और वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हर जगह पे दे रहे हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाय का इस्तेमाल भी हर जगह पे हम कर रहे हैं। चारों रूल्स यहाँ पे क्लियर होते जाएंगे। फर्ज करें इसको अभी हम पास्ट के बाद फ्यूचर में करते हैं, यहाँ पे फिर हम कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर विल शैल का इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम यहाँ पे आई शैल प्ले क्रिकेट, तो फिर क्रिकेट वॉज नहीं बल्कि विल बी प्ले हो जाता, विल बी प्लेड, सॉरी, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी। अब हमने पढ़ा था टेंस में कि विल शैल अगर फ्यूचर का है तो विल बी या शैल बी में, अब आई और बी के साथ तो शैल लगेगा, मगर क्रिकेट क्योंकि आई बी में से नहीं है लिहाजा इसके साथ विल लगेगा। वहां पे शैल है, वेल है, यदि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब उसी के मुताबिक लगेगा। क्रिकेट के साथ शैल नहीं लग सकता क्योंकि आई और बी के अलावा विल लगता है, तो क्रिकेट विल बी प्लेड, और शैल विल को विल बी या शैल बी में बदल दिया जाता है एक्टिव से पैसिव में। इसी तरह अगर नेगेटिव सेंटेंस होता आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय मी। क्रिकेट की जगह थोड़ी है इसलिए मैं दोबारा लिखता हूँ, क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय मी। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता शैल आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो आप क्या करते, यहाँ पे शुरू में क्या आ जाता हमारे पास, शैल, सॉरी क्रिकेट है, क्रिकेट के साथ विल रहेगा, विल क्रिकेट, और यहाँ पे फिर हम क्या कर लेंगे बी, विल क्रिकेट बी प्लेड बाय मी, क्रिकेट के बाद बी आ जाएगा। सिमिलरली अगर होता वेयर शैल आई प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे होता वेयर विल क्रिकेट बी प्लेड बाय मी, वेयर विल क्रिकेट बी प्लेड बाय मी। तो इन एग्जांपल से हमने ये सीखा कि जहां विल शैल का इस्तेमाल होगा एक्टिव में, तो पैसिव में हम विल बी और शैल बी को चेंज कर देंगे, विल शैल को विल बी और शैल बी के साथ। सिमिलरली उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे आते हैं। इसी तरह फिर हम आठों टेंसेस की बारी बारी बात करेंगे जिनके एक्टिव से पैसिव बनते हैं। इसको मैं रेज कर देता हूं और मैं कोई अभी और एग्जांपल लूंगा इस सेंटेंस से हट के। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन वीडियोस को तसल्ली से देखेंगे इंशाअल्लाह, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ लगेगा। जैसे अभी मैं लिखता हूं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस हम लिखेंगे, वही चीज एक्टिव वॉइस।
इसमें मैं और आई एम रीडिंग अ बुक। या मैं इसमें डियर स्टूडेंट्स प्रोनाउन का यूज करता हूं, क्योंकि प्रोनाउन का भी आपको वो नाउन मैंने पीछे भी यूज किया था ना, क्रिकेट। अब मैं यहाँ पे कोई और सेंटेंस लिखता हूँ मादर से, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, आई एम टीचिंग देम, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं। अब जब इसके एक्टिव से पैसिव हम बनाएंगे तो देम क्योंकि प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव दे होता है, दे देयर देम, देम ऑब्जेक्टिव और दे सब्जेक्टिव, लिहाजा यहां पे हम लिखेंगे दे आर। अब हेल्पिंग ऑफ क्योंकि आई के साथ एम मगर दे के साथ तो आर लगता है, इज एम आर में से आर, दे आर बीइंग taught by me, they are being taught। हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था अगर इज एम आर के साथ इन वाली फॉर्म आएगी तो इज एम आर के साथ बीइंग का इस्तेमाल कर लेंगे हम, जिस टेंस में एक्टिव उसी टेंस में पैसिव हो जाएगा, फॉर्म तो थर्ड ही लगेगा। इसी तरह इसको नेगेटिव बनाते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस एक्टिवाइज। फर्स्ट करें यही होता, आई एम नॉट टीचिंग देम। उसके बाद जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते तो हम दे शुरू में सब्जेक्ट बनेगा, दे एन है आई के साथ, दे के साथ तो आर लगेगा, दे आर not being taught by me। तो they are not being taught, they are being और they are not being taught। उसके बाद हम इसको बनाते हैं जी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। एक्टिवाइज इज एम आर शुरू में आ जाएगा, एम आई teaching them और एंड क्वेश्चन मार्क। एक्टिव से जब पैसे बनाएंगे तो दे है, अब यहाँ पे तो आई के साथ एम हेल्पिंग हो गया, जबकि हमने दे सब्जेक्ट बनाना है तो दे के साथ आर लगेगा, लिहाजा आर दे बीइंग taught by I am me और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस। फर्ज करो कि हम WH में इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, यानी WH फैमिली में से कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, जैसे एक्टिव पैसिव एक्टिव वॉइस हम लिखते हैं, why am I teaching them, यानी मैं उन्हें क्यों पढ़ा रहा हूं। अब जब एक्टिव से हम पैसिव आएंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रहेगा जो भी यहाँ पे होगा, why है, when है, where है, how है, what है, who का हिसाब और है बाद में समझाऊंगा। why अब दे है, दे के साथ आर लगता है, why are they being taught by me और एंड क्वेश्चन मार्क। ये चीज ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि देम है तो दे आएगा और दे के साथ हेल्पिंग ऑफ आर, क्योंकि प्रेजेंट हम डील कर रहे हैं, इज एम आर में से आर लगेगा, वाई दे के साथ एम नहीं लगता, दे के साथ इज नहीं लगता है। इसके अलावा ये था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हिसाब लगाते हैं इनके साथ। यही एग्जांपल्स यहाँ पे हम लिख लेंगे। पास्ट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे भी एम की जगह पे आई वाज टीचिंग देन, मैं उन्हें पढ़ा रहा था, और दे के साथ आर की जगह पे वो
दे वर बीइंग टॉट बाय मी, क्योंकि पास में हमने जब टेंस की तब्दीली सीखी थी इज एम आर को हमने वॉज वर में, मकसद इज एम आर इन वाली फॉर्म थी तो इज एम आर बीइंग में, और वॉज वर इन वाली फॉर्म थी तो वॉज वर बीइंग में हमने इस्तेमाल किया था। तो लिहाजा यहाँ पे भी हम वॉज टीचिंग था तो दे के साथ तो वॉज लगता नहीं, वो तो वो बीइंग टॉट। इसके साथ नेक्स्ट है जी, अगर नेगेटिव होता आई वॉज नॉट टीचिंग देम, मैं उन्हें नहीं पढ़ा रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर दे वर नॉट बीइंग टॉट बाय मी। इसी तरह यहाँ पे होता पास्ट है तो वॉज आई टीचिंग देम, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि दे है तो दे के साथ वो दे बीइंग टॉट बाय मी। सिमिलरली WH इंटररोगेटिव है तो यहाँ पे why was आएगा, why was I teaching them, और हम जब इसको एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो why are की जगह पे verb आ जाएगा, why were they being taught by me। तो ये is am are प्रेजेंट में हमने किया था is am are in को is am are being, अब पास्ट में हमने किया was were in को was were being, was were in को was were being में बदला हमने। तो ये टेंस की तब्दीली पास्ट की हो गई। और फ्यूचर में विल बी एक्टिव में लगता है लेकिन पैसे में उसका इस्तेमाल नहीं है आपके लेवल तक, इसलिए उसको हम नहीं देखेंगे। और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है, लिहाजा वो हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट पे। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ रही होगी। नई एग्जाम्पल के साथ इसको रेज करते हैं और फिर दोबारा। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लिखते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले वही सिचुएशन, फिर से सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस और फिर हम इसका पैसिव वॉइस। जैसे इस सेंटेंस में मैं लिखता हूं आई, या ही बल्कि लिखते हैं आप, ही हैज रिटन लेटर। वो एक खत लिख चुका होगा, सॉरी वो उसने खत लिख लिया, या उसने खत लिखा, वो उसने खत लिखा, या वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, या लिया है, लिया, ली है वगैरह आता है। वो खत लिख चुका, उसने खत लिखा, या चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट होता है ना, चुका है, उसने खत लिख, वो खत लिख चुका है, सॉरी वो खत लिख चुका है, या उसने खत लिख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ही हैज रिटन अ लेटर, और जब हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो हैज को हैज बीन या हैव बीन में, लिहाजा अ लेटर शुरू में आ जाएगा। अ लेटर सिंगुलर है, लिहाजा हैज ही रहेगा इसके साथ, हैज बीन, अ लेटर हैज बीन, थर्ड फॉर्म राइट, रोट और रिटन होता है। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय ही, हिज, हिम, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हिम। सिमिलरली नेगेटिव जब हम बनाएंगे, एक्टिव वॉइस, he has not written a letter। तो एक्टिव से जब हम पैसिव बनाएंगे तो a letter क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाता होता है। a letter has not been, यानी हैज बीन को हमने हैज हैव बीन में, a letter के साथ हैज लगेगा, हैव लगता नहीं, इसलिए हैज, नॉट था तो हैज नॉट और फिर बीन। A letter has not been written, थर्ड फॉर्म रहेगा पैसिव में, by he है तो him। A letter has not been written by him। सिमिलरली जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, एक्टिव वॉइस, has he written लेटर, क्या वो खत लिख चुका है। तो एक्टिव से जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे
तो हैज है वही शुरू में रहेगा। अब लेटर के साथ हमें पता है हैज लगेगा, इसलिए मैंने पहले लिख दिया हैज अ लेटर बीन, हैज सब्जेक्ट के बाद बीन का इस्तेमाल करना है, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगर हमारे पास फर्ज करें WH में इंटरोगेटिव है, एक्टिव वॉइस, तो क्या होगा हाउ हैज ही रिटन अ लेटर, वो कैसे खत लिख चुका हो, उसने सॉरी कैसे खत लिख दिया है, क्वेश्चन मार्क। और एक्टिव से जब हम कैसे बनाएंगे तो हाउ क्वेश्चन वर्ड वैसे ही रहने देंगे, उसके बाद अ लेटर के साथ भी हैज ही रहता है, लिहाजा हैज भी वैसे ही रहेगा, हाउ हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम और एंड पे सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो हाउ हैज अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ भी यही बिहेव करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हैज हैव की बजाय हैड का इस्तेमाल होता है, लिहाजा हम यहाँ पे अभी पास्ट लिख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, और यहाँ पे हैड, ही हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, वो खत लिख चुका था, वो एक खत लिख चुका था। तो यहाँ पे भी अ लेटर हैड बीन, हैज जहां जहां पे था वहां पे हैड, और सब्जेक्ट जितने भी हैं आई है, वी है, यू है, ही शी इट दे हैं, सबके साथ हैड ही लगता है, इसमें दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जैसे हैज हैव था, इसमें तो सिर्फ हैड है, सबके साथ हैड लगता जाएगा। अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, यहाँ पे भी वो खत नहीं लिख चुका था, he had not written a letter, a letter had not written by me। इसी तरह इंटरोगेटिव में भी हैड, हैज हैव की बजाय हैड ही रिटन अ लेटर, लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम। हाउ हैज है, इसमें भी हमने क्या करना है, हाउ हैड ही रिटन अ लेटर, हाउ हैज की बजाय हम हैड कर देंगे, तो हाउ हैड ही सॉरी हाउ हैड अ लेटर बीन रिटन बाय हिम, सिर्फ उधर हैज से हैज बीन था, हैज हैव से, और यहाँ पे हैड है तो हैड से हैड बीन में बदलते जाना है। इस तरह ये हमारा प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट टेंस के ये रूल्स में हमने सारे स्टाइल में लिख लिया। अभी हम क्या करेंगे, अभी आप इसका एक स्टिल ले लें, स्क्रीनशॉट, और मैं इसके बाद फ्यूचर के बाद हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिखते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सब के साथ ही, शी, इट, दे, सब के साथ विल, यू भी विल लगेगा, विल हैव लगेगा, लिहाजा यहाँ पे ही हैड कंसेप्ट खत्म, ही शैल हैव रिटन अ लेटर, he shall have written a letter, वो एक खत लिख चुका होगा, तो हम यहाँ पे a letter had नहीं, फिर लिखेंगे a letter, क्योंकि लेटर के साथ shall में भी लगेगा, a letter will have been written by him। सिमिलरली नेगेटिव जो बनाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे he will, he के साथ will, सॉरी ये गलती हुई है, पीछे he था तो he के साथ will लगता है, सॉरी फॉर दिस, he will have been written, और यहाँ पे भी फिर a letter will have, तो वैसे ही a letter के साथ भी लगेगा, वहाँ पे he था मैंने I समझा था, माजरत जी, he will have written a letter, इधर भी he will have not written a letter, जब एक्टिव से पैसे बनाएंगे a letter will not have been, a letter will not have been written by him, क्योंकि will have, shall have been और shall have been में बदल रहा है ना, will not have been, will के बाद हेल्प में not, एडवर्ब ऑफ नेगेशन और फिर have been बताना है हमने, had ही written था, तो जब फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की सॉरी
तो यहाँ पे हो जाएगा विल, अ लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन, ये पैसिव था। एक्टिव वॉइस में ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, तो विल ही have written a letter, will he have written a letter, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, will a letter has been written by, यानी यहाँ पे फिर हम has been लिख लेंगे, has been written by him। सिमिलरली how had है, फ्यूचर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा how will he have written a letter, तो यहाँ पे हम बात जब करेंगे how will a letter have been, how will a letter have been written by him, और फिर से क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कंप्लीट हो गया, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव से पैसिव तो बनते ही नहीं है, ना प्रेजेंट ना पास्ट ना फ्यूचर के, इसलिए इस तरह ये 8 टेंसेस की मैंने आपको एक एग्जांपल लेके सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच में इंटरोगेटिव में मैंने आपको सारा समझाया। उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल्स भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, क्योंकि इस तरह हम तमाम टेंसेस के एक्टिव से पैसे बना सकते हैं जिनके बन सकते थे। और नेक्स्ट इंशाल्लाह 3rd वीडियो हम बनाएंगे, इसमें हु और लेट वाले सेंटेंसेस जिन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, कैन, कुड और मे, माइट वाले सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। उम्मीड करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको समझ लगी होगी, और अगर फिर भी कोई इशू है किसी भी चीज़ में या गलती हो गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि सर ये मिस्टेक थी या इस पॉइंट पे समझ नहीं लगी, दोबारा से काइंडली कमेंट में मुझे एक्सप्लेन करें, तो मैं इंशाल्लाह फर्दर इंडिविजुअली उनको भी जो भी इशू होगा हल करूँगा और कोशिश अपनी तरफ से 100% दूंगा। और लास्टली डियर स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश विद सर आसिफुल हसन, ये मेरा चैनल जो है इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा लाजमी। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।